पर मेरे गर्भ में जो पांडवों का कुल दीपक है महाराज वो नहीं बुझना चाहिए। बोलो राधे राधे। मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो। न जाने महाराज मेरी देही में आग लग गई, मैं भले अभी मर जाऊं पर मेरे गर्भ के बालक को कुछ नहीं होना चाहिए। भगवान जाते हैं सज्जनों, वर्णन आता है उत्तरा के गर्भ में आज मेरे परम पिता परमात्मा भगवान गोविंद ने अंगुष्ठ परमाण मात्र छोटा सा रूप बनाया, हाथ में सुदर्शन चक्र लिया, पीला पीताम्बर पहन करके उत्तरा के गर्भस्थ उस बालक की रक्षा को किया। बोलो गोविंद भगवान की, गोविंद भगवान की। शास्त्र कहते हैं बोले वो बालक तो मर चुका था महाराज, लेकिन जब भगवान गए और उत्तरा का भाव देखा उस बालक को पुनर्जीवित किया। भगवान ने गर्भस्थ बालक की रक्षा को किया। समय आया उस बालक ने जन्म लिया और जन्म लेकर के उसी बालक का नाम परीक्षित रखा गया। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की। सब लोग उसको बधाइयां देने लगे, पांडवों को बधाइयां दे। अरे पांडवों आपके उत्तराधिकारी पैदा हो गया और लालन पालन हुआ। पांडवों ने बहुत सारा दान पुण्य किया है। और जब 5 साल के परीक्षित महाराज हुए तो भगवान ने पांडवों से कहा अरे पांडवों ध्यान करो, आए हैं वो जाएंगे राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चल चढ़ा और कोई बंधा जंजीर। ध्यान देना, भगवान कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पे आए 125 साल इस धराधाम के ऊपर है। अंततः गत्वा मेरे कृष्ण भगवान को भी इस धराधाम को छोड़ना पड़ा। कहने का भाव क्या है, हम आप लोग भी ऐसे अकड़ के ना रहा करो कि यहाँ से जाएंगे नहीं, एक दिन जाना, बोलो जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। पर जाने से पहले कोई शुभ काम हम आप लोग करके जाएं हैं। मरना तो वो है कि कोई बाद में याद ना करे, लेकिन बंधुओं कोई ऐसा काम करके हम आप लोग करके जाएं जो हम आप लोगों के जाने के बाद आने वाली पीढ़ियां याद करें कि हमारे दादा परदादा ने ये किया था, हमें याद करे। वो मरना नहीं, वो नाम अमर करना होता है। बोलो राधे 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 राधे। बंधुओं वर्णन आता है, भगवान ने कहा पांडवों को कि अब भी आप स्वर्गारोहण के रास्ते से चलो। और कथा तो बड़ी है पर समय का थोड़ा अभाव। यहाँ पर भगवान ने जाने से पहले पांडवों को कहा था कि पांडवों मेरे से कुछ मांगो। अब पांडवों ने तो तरह तरह की चीजें मांगी। अंततः भगवान ने कुंती बुआ को कहा, ए बुआ तू मुझे बार बार कहती रही कि तू भगवान है भगवान है भगवान है, तो ए मैया ए बुआ जी मैं भगवान, भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, पर अब जा रहा हूँ और आपको कुछ देना चाहता हूँ, आप मेरे से मांग लो। देखो हम आप लोगों को मांगना भी नहीं आता महाराज, क्या मांगना चाहिए। आज कुंती ने क्या मांगा, पांडव देख रहे। कुंती ने जब जान लिया कि कन्हैया कहता है मैं चला जाऊंगा और मांग लो, तो कुंती बुआ ने कहा ए कन्हैया जो मैं मांगूंगी वो दोगे। हाँ बुआ जरूर दूंगा, मांगो। कुंती ने अपने पल्ले को आगे किया और पल्ला आगे करके क्या कहा कि कन्हैया आप सारी दुनिया के जितने भी दुख हैं, क्या है, क्या मांगा है, जितने दुनिया के दुख हैं सारी मेरी झोली में डाल दे, बस दुख के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए महाराज, रो पड़ा कन्हैया। ए बुआ आज तक मुझे भगवान भगवान कहती रही और आज जब मैं भगवान बनी गया तेरे सामने कि मांग ले मेरे से, तो दुख मांगती है, हैं? दुनिया का जीव तो कोई दुख नहीं महाराज, न जाने क्या क्या मांगता है। कुंती ने कहा कन्हैया मैं जानती हूं जब जब भी मेरे ऊपर दुख आया हर दुख में आपने मेरे साथ मारा, खड़े होकर के जो है आपने मेरी रक्षा को किया है, कदम कदम पर सहायता की है और उस दुख से मुझे छुड़ाया है। आज मैं जानती हूँ आप मुझे सुख दे करके मेरे से पीछा छुड़ाना चाहते हो, दूर जाना चाहते हो। कन्हैया मैं आपको दूर नहीं देखना चाहती, मैं तो आपको अपने साथ रखना चाहती हूँ। और कुंती ने कह दिया बोले ऐसे सुख को लेकर के क्या करूं, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम जपाए। कुंती ने कहा महाराज वो दुख ही अच्छा है मुझे जो हर घड़ी जब जब भी दुख आया कन्हैया मैंने आपका भजन किया, कीर्तन किया, याद किया और आपकी याद बनी हुई रही। अब सुख दे करके ऐसे सुख को लेके क्या करूंगी।
जो आपकी याद ना आए। मैं तो हर घड़ी हर सांस में आपको याद करना चाहती हूँ। कहने का भाव क्या है? तब कुंती ने कहा है कि दुख जो है वास्तव में जिसको हम आप लोग दुख संकट कहते हो, दुख नहीं, दुख तो वो है जिस घड़ी हम भगवान को याद नहीं कर पाते हैं। हर श्वास श्वास में भगवान को याद करना चाहिए महाराज, पर हम आप लोग याद थोड़े कर पाते हैं। हम दुनिया वालों को याद करते हैं, इसलिए बिना भगवान के भजन के याद के हमारा श्वास श्वास वृथा जा रहा है। बोलो गोविंद भगवान की। और भगवान ने कुंती बुआ को दिया, मैया मैं आपके साथ रहूंगा। ज्यादा क्या कहें, हमारा कथा तो बड़ी लंबी है, लेकिन समय का थोड़ा बहुत अभाव है यहाँ। तो यहाँ पांडवों ने 5 वर्ष के परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया, स्वर्गारोहण के रास्ते से चले गए और 5 वर्ष के परीक्षित ने राम जैसा राज्य किया। किसके जैसा? किसी के घर में ताला नहीं लगता, कोई महाराज चोरी नहीं, कोई ठगी नहीं, कोई बेईमानी नहीं, राम जैसा राज्य हुआ और सब लोग बड़े प्रेम और भाईचारे से रहते हैं। और राजा परीक्षित भी बंधु हो भेष बदल के अपने राज्य में जाते, मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं होना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। गोविंद भगवान की भेष बदल करके जाते हैं और देखते हैं कोई दुखी तो नहीं है, दुखी नहीं होना चाहिए। एक दिन जंगल में गए तो जंगल में जाके क्या देखा? एक दुबली पतली गाय, एक टांग के बल खड़ा बैल, और उस गाय बैल को एक काला कलौटा आदमी मार रहा। बहुत बड़ा लंबा डंडा उसने लिया, जाकर के राजा परीक्षित ने देखा, गऊ को पूछा तुम कौन हो? गाय ने कहा मैं कलयुग की धरती हूँ। ध्यान देना, एक टांग के बैल जो खड़ा बैल है उसको कहा तुम कौन हो? उसने कहा मैं कलयुग का धर्म हूँ। कलयुग का धर्म काहे पे खड़ा है महाराज? बोलो। एक टांग पर है, 3 टांगे टूट गई। कब? सतयुग, द्वापर और त्रेता में। और हम आप लोग आज धार्मिक सब बनते हैं, लेकिन धर्म का प्रतीक है बैल। बोलो राधे राधे, राधे राधे। और जब वो बैल नंदी की सेवा हम आप लोग कितना करते हैं, ये आप लोग सब जानते हैं। आज नहीं, कल बांके बिहारी आएंगे, परसों गौ मां की कथा विस्तार से मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। गौ मां की कृपा से ही मेरे गोविंद भगवान ने इस धरा धाम पर अवतार लिया है। बोलो गौ माता की, गौ माता की। अब नहीं आप लोग जयकारा बोल पाएंगे, क्यों? क्योंकि कथा ही ऐसी है ना। यहाँ पर भगवान नहीं आ रहे, यहाँ तो कलयुग आ रहा है, और जहाँ कलयुग आता है ना वहाँ जयकारा भगवान का हो नहीं सकता है ना। जहाँ भगवान, देखो आजकल बड़े सारे लोग कहते हैं जी कलयुग है, हर जगह कलयुग नहीं है। ध्यान दो आप कथा पे। क्या? उस काले कलौटे आदमी को पूछा तुम कौन हो? उसने कहा जी मैं कलयुग हूँ। राजा परीक्षित ने कहा कलयुग मेरे राज्य से बाहर हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से बाहर, और जाकर के महाराज मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। बोले महाराज मारो नहीं, राजा ने मुझे चरणों में पड़ गया। कलयुग जानता है कि ये राजा है, छोड़ेगा है नहीं, इसलिए क्या किया? शरणागति हो महाराज, शरण में आए हो कि रक्षा करनी चाहिए। शरणागति की रक्षा करनी चाहिए। महाराज मुझे कुछ स्थान दे दो। स्थान जब मांगने लगे तो चरणों में प्रणाम किया तो राजा को दया आ गई और कहा कलयुग को जाओ। फिर देखो एक बात और बता दो, अपने नजदीक किसी को बसाना हो ना तो किसी श्रेष्ठ आदमी को बसाना, सज्जन आदमी को बसाना चाहिए। दुष्ट का संग अच्छा नहीं होता। बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो थोड़ा, राधे राधे। क्योंकि वो भगवान का भजन ना खुद करेगा और न दूसरे को करने देगा। वो करेगा तो भी महाराज उसको, इसलिए स्थान दुष्ट को देत मत, जब तक पार बसाए। दुष्ट स्थान पा हो बलि और देवे नाश कराए, है ना। इसलिए दुष्ट को स्थान नहीं देना, वो अपना भी नाश करता और दूसरे का भी नाश करवाता। सज्जन सत्संगी होगा, कोई भजन करने वाला होगा, कीर्तन करने वाला होगा, तो वो उसका आस पड़ोस भी वैसा ही सत्संगी बन जाता है। बोलो राधे राधे, राधे राधे। तो कलयुग को पूछा महाराज मुझे स्थान दे दो, तो यहाँ पर राजा परीक्षित ने देखो थोड़ी सी गलती कर दी। यदि उसी समय कलयुग को निकाल दिया होता तो आज गौ और बैल के लिए दुर्दशा नहीं होती है। एक टांग के बल है खड़ा, ये 4 टांगे हैं धर्म की, सत्य, शौच, दया।
और चौथी है दान। ध्यान रखना, सत्य शौच दया वाली तीन तो गई है टूट, और चौथी है दान वाली टांग। कलयुग में दान में कम ही कलयुगे। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में दान प्रधान है, इसलिए दान हम आप लोगों को जितना भी हो सके अवश्यमेव करते रहना चाहिए। बोलो गौ माता के। तो स्थान दिए महाराज किसको? कलयुग को यहाँ स्थान दे रहे। बोले जुबारी खाना, बोचड़ खाना, वैश्यालय और शराब खाना। बोलो राधे राधे। आजकल भी बड़े सारे लोग कहते हैं कि हम कहते कि हमारा भजन किया करो। ओ गुरुजी क्या भजन करना, कलयुग है। कलयुग में नहीं नाम ले सकते, पर हर जगह कलयुग नहीं है, ये बहानाबाजी है हम आप लोगों की। कलयुग के तो 4 स्थान है, ध्यान दो। कौन से? एक है ज्वाला, जहाँ जुआ खेला जाता। दूसरा बुचड़ खाना, जहाँ जीव हिंसा होती। तीसरा वैश्यालय, और चौथा है शराब खाना। बोलो राधे राधे। जहाँ ये 4 काम होते हैं ना, वहाँ कलयुग आता है, वहाँ भगवान नहीं आता। बोलो राधे राधे। समझना बात मेरी। इसलिए महाराज ये 4 काम नहीं करने। कलयुग भाग जाएगा जहाँ 24 घंटे भगवान का भजन होगा। मैं हर जगह कहता हूँ, हम आप लोगों के घर में सुबह शाम ज्योति जगनी चाहिए। हरि का कीर्तन होता है, जिस घर में हरि का कीर्तन होता है, धूप ज्योति होती है, भगवान का गुरु की वंदना होती है, सत्संग कीर्तन होता है, वो घर, उसमें कलयुग नहीं आ सकता। कलयुग का मतलब कलह, क्लेश, लड़ाई, झगड़ा, ये वही होगा जहाँ ये 4 काम है। और जहाँ भगवान का भजन होगा वहाँ तो मेरा गोविंद आएगा, वहाँ तो मेरे गुरुदेव भगवान आएंगे। उस घर में तो सुख और शांति और समृद्धि आएगी। बोलो राधे राधे। वहाँ आज भी स्वर्ग है उस घर में जहाँ पर हरि का कीर्तन होता है। कलयुग नहीं है महाराज जी। और कलयुग ने कहा महाराज आपने 4 स्थान तो मेरे को दे दिए, पर ये 4 स्थान बड़े माड़े हैं महाराज, मेरे को अच्छा भी दे दो। देखो ना, आपने मेरे को देखा काला कलौटा, और इसलिए 4 स्थान दे दिए माड़े। महाराज इतना बुरा भी नहीं हूँ। कलयुग कहने लगा कि महाराज मेरे में अच्छाई भी है। तो यहाँ पर कहा इसने, राजा परीक्षित ने कहा कलयुग बता पे तेरे में अच्छाई क्या है? बोले महाराज देखो एक बात बताऊं, कलयुग में कितनी अच्छाई है। कलयुग कहने लगा महाराज ये तो सब बुरे स्थान हैं, मेरे में अच्छाई ये है कि यत फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ के सब कीर्तनात्। बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो, जोर से बोलो, बोलना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। थोड़े जोर लगाओ। राधे राधे। राधे राधे। कलयुग को भगाना तो राधे राधे गाना पड़ेगा। राधे राधे। भगाओ इस कलयुग को महाराज। यहाँ इसका काम नहीं है, पर कथा है ना तो आना तो है, इसलिए बेचारे। और जिसको बुलाते हैं ना वो आता जरूर है महाराज है? तो आप भी बोल नहीं पाएंगे, पता ही है ये। तो राजा परीक्षित से कहा मेरे को अच्छा स्थान दे दो। क्यों? क्योंकि मेरे में अच्छाई ये है। बोले जो सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, तीनों युगों के बीच में हजारों सालों तक तपस्या करने से, यज्ञ करने से, दान करने से जो पुण्य मिलता है महाराज, वही कोई 2.5 घड़ी मेरे युग में, कल युग में कोई 2.5 घड़ी का सत्संग कर ले। कितनी घड़ी का बोलो है जी? 2.5 घड़ी में 1 घंटा होता है। 24 मिनट की 1 घड़ी है और 2.5 घड़ी में 1 घंटा होता है। बोले 1 घंटा जो 24 घंटे में हरि का कीर्तन करेगा उसको क्या मिलेगा? जो सतयुग द्वापर त्रेता में हजारों सालों तक तपस्या करने से पुण्य मिलता था। इसलिए भाई ये केशव का कीर्तन, कन्हैया का कीर्तन सबको करना चाहिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो महाराज जब ये कहा तो राजा भी खुश हो गए। बोले इसमें तो अच्छाई अच्छी है। तो क्या कहा? बोले जाओ फिर 5वां स्थान दिया। खबरदार, क्या बड़ा खतरनाक है ये स्थान। कहा जाओ सोने में तुम्हारा वास हो जाए। काहे में हो जाए? हैं? बोलो। सोने में। अब सोना क्या होता है? सोना एक होती है धातु और एक होता है सोना जो नींद आ जाती है ना रात को, जब हम सोते हैं ना तो भी कलयुग सिर पर बैठता है। 4 पाए उठा के को नदी के किनारे ले जाए महाराज, लगता पता नहीं लगता। तो ज्यादा नहीं सोना चाहिए, ये भी कलयुग का ही निशानी है। और ज्यादा सोना धारण नहीं करना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे, कई लोग कहते हैं महाराज
कहीं भी यज्ञ अनुष्ठान होता है तो सबसे पहले पंडित जी लिखते हैं सोने की प्रतिमा, प्रतिमा की पूजा होगी। यहाँ कलयुग का वास, तो सोने की प्रतिमा में क्या करना? धातु नाम कांचनो हम, भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं धातुओं में सोना मेरा ही रूप है। क्या? सोने में भगवान का वास है। फिर यहाँ कलयुग का वास कैसे दे दिया भगवान ने? तो बताया गया है, बोले जो ईमानदारी का सोना है, काहे का? जो ईमानदारी का सोना है उसमें भगवान का वास है, और जो बेईमानी का सोना है उसमें कलयुग का वास है। इसलिए बेईमानी का सोना अच्छा नहीं होता। बोलो राधे राधे। बेईमानी आदमी करता है तो रात को सोता भी नहीं, नींद आती है उसको? नहीं आती महाराज। ऐसा काम ना करें जिससे हमारी नींद चली जाए, चैन चली जाए। मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, भागवत में कथा आती है राजा परीक्षित राम जैसा राज्य करने वाले भैया आज अपने दादा परदादाओं का संदूक खोला, उससे एक बहुत बड़ा मुकुट निकाला, सोने का मुकुट पहना, जंगल में चले गए। समीक ऋषि का आश्रम देखिए, राम जैसा राज्य करने वाला महात्मा राजा समीक ऋषि समाधि में बैठे वो भजन कर रहे, पर आज सिर पर जो मुकुट था ना वो पापी जरासंध का था। किसका था? ये है बेईमानी की कमाई। ध्यान रखना, राम जैसा राज्य करने वाले राजा की भी मति भ्रष्ट हो सकती है बेईमानी की कमाई से। तो हम आप लोगों की संतान पे असर पड़ता है हमारी कमाई का, इसलिए बेईमानी से मत कमाना। बोलो राधे 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 राधे। और महाराज अब पापी जरासंध महापापी था तो उसका मुकुट सिर पे लिया, कलयुग सिर पे ऊपर बैठा और जाकर के संत महात्मा के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। क्यों? इस महात्मा ने तो मुझे जल के लिए भी नहीं पूछा, पानी के लिए नहीं पूछा, और जैसे सांप डाला, इनका पुत्र है श्रृंगी, श्रृंगी को लगा पता, दौड़ा दौड़ा श्रृंगी आया, दिया जिस भी किसी ने पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है आज से 7वें आएगा, तक्षक बन के डंक लगाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। बोलो गोविंद भगवान की। लग गया 7वें दिन मरने का। राजा परीक्षित अपने घर में आए, मुकुट उतारा। मुकुट जब उतारा ना, अब कलयुग भी उतर गया और अब सोचने लगा, अरे मैंने बहुत बड़ा जघन्य अपराध कर दिया, मैंने महात्मा के गले में मरा हुआ सांप डाला है। ध्यान रखना, गलती हो जाए तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रायश्चित कर लोगे तो भैया बच जाओगे यम दंड से। पर हम पश्चाताप नहीं करते, पश्चाताप की आग में खुद को इतना जलाओ कि मैंने बहुत गलती कर दी, बच जाओगे महाराज। बशर्ते ये है फिर वो गलती दूसरी बार मत करना। ये नहीं कि बार बार पछताते रहे और बार बार हम उस काम को करते रहे, तब नहीं। गलती एक नहीं 1000 करो, पर एक ही गलती बार बार ना करो। बोलो हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा। गलती बार बार नहीं होनी चाहिए हम आप लोगों से महाराज। इसलिए बार बार जो गलती हम करते हैं ना, वो वहां फिर उसका यमदंड हमारे को भोगना ही पड़ता है महाराज। इसलिए राजा परीक्षित घर में पश्चाताप करने लगा, मैं अभी मर जाता, अरे मैंने एक महात्मा का अपमान कर दिया। इतने में किसी ने श्रृंगी को बताया, तेरे पिता के गले में किसी ने नाग डाला है। दौड़ा दौड़ा श्रृंगी आया, शाप दिया आज के 7वें दिन तक्षक बन के डंक लगाएगा, मौत हो जाएगी। ऋषि ने आंखें खोली, शमीक ने ध्यान लगाया, अपने बेटे के से कहा, बेटा तूने जघन्य अपराध कर दिया। अरे मेरे गले में राजा परीक्षित ने, जिसकी बदौलत हम शांति से बैठ करके भजन करते हैं, उन राजा से थोड़ी सी गलती हो गई, तेने इतना बड़ा दंड दे दिया। कहा पिताजी साप अमोघ। ऋषि ने वहां पत्र लिखा, ऋषि बालक के पास दिया, जाओ राजा परीक्षित को पत्र देकर के आओ। पत्र पे क्या लिखा था? राजा के पास पत्र पहुंचा और राजा ने जब पत्र देखा, देखो भैया होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि राजा आजकल का जैसा राजा होता और उसको पता लग जाए कि 7वें दिन मर जाएगा। हम आप लोगों को कोई कह दे कि तू 7वें दिन मर जाएगा, तो बताओ क्या हाल होगा? 7वें नहीं मरेगा, पर 7 से पहले मर जाएगा। ये भय बड़ा खराब है महाराज, मरने वाला। और ये बात सही है सज्जनों, देखो बार 7 ही होते हैं।
न जाने हम आप लोगों का भी सातवां कौन सा होगा। निवेदन इन सातों बारों को सुधारना, इनको सुधारने की नितांत जरूरत हम आप लोगों को है। और बंधुओं, आज जैसे ही पत्र पहुंचा राजा परीक्षित ने देखा तो नाचने लगा। दुख नहीं हुआ कि सातवें दिन मर जाऊंगा, नाचने लग गया। काहे को? अरे अब ये मुझे पक्का कन्फर्म हो गया कि 7 दिन मेरी मौत नहीं होगी। यहाँ तो 7 मिनट का पता नहीं है कि 7 मिनट बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा। बोलो, है किसी को पता है कि नहीं? जो श्वास भरा है बाहर गया, वो अंदर आएगा कि नहीं, इस बात की गारंटी नहीं। राजा परीक्षित कहते हैं मैं तो अब 7 दिन नहीं मर सकता, ये महात्मा का वरदान है मेरे को, शाप नहीं है। और क्या किया? अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को बुलाया, रानी को समझाया और उनको गद्दी पर बिठाया और कहा आज तक राज पद किया है, अब राज भोगा, अब राज नहीं, अब तो मुझे अपने बारे में कुछ सोचना है, सावधान हो जाओ। हम आप लोगों की दशा भी यही है, घर के लिए, परिवार के लिए, बीवी बच्चों के लिए कमाते हो, अपना ध्यान रत्ती भर नहीं रखते, अपना ध्यान भी रखा करो। हमें भी भगवान पूछेगा, हमने आपको भेजा था, बता अपने लिए क्या करके आया। प्राण भी निकल रहे होते हैं ना, तो भी ध्यान रहता है, अरे हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। ये स्वभाव है हमारा। ये नहीं सोचते कि 2 मिनट बाद तेरा क्या होगा, अपने बारे में फिर भी नहीं सोचता है। सोचो, राजा परीक्षित ने सोचा, छोड़ी राजगद्दी। इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि भाई और बहनों, 5-6 दिनों का समय, जो 5 दिनों का बचा है ना, ठीक 9 बजे तक आ जाया करो। कम से कम 3 घंटे के लिए घर बार छोड़ो और इस भगवान के कथामृत का पान करो। और कल तो मेरे बांके बिहारी की कथा होगी। कल बांके बिहारी आएंगे गोलोक धाम से, और आकर के अभी अभी मुझे टेलीफोन आ गया, भगवान का मोबाइल आ गया, बोले कल 5 बजे कुंज विहार कॉलोनी का प्रोग्राम है, तो कल 5 बजे भगवान जी आएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो आप लोगों ने कल पीले पीले कपड़े और कन्हैया जन्मोत्सव पर जो विधान पुण्य करना हो वो जरूर माखन, मिश्री, खिलौना, टॉफी इत्यादि जो भी भगवान के जन्मदिन पर आप दान करना चाहें, कल सज धज करके हम जन्मोत्सव यहाँ पर मनाएंगे। बोलो राधे 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 राधे। राजा परीक्षित भी सीधे चले गए और सुखतालहरी क्षेत्र में सुखदेव के चरणों में किया प्रणाम, और गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करके देखो यही कहा। क्या 2 सवाल पूछे वहां पर कि गुरुदेव सच बताओ, जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, और दूसरा पूछा कि जिसकी मौत नजदीक हो ना उसको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बोलो। गुरुदेव भगवान सुखदेव ने कहा, राजन आप घबराओ नहीं, तुम्हारे पास 7 दिन मरने के हैं। अरे यहाँ खट्वांग राजा के पास मरने की 2.5 घड़ी थी, 2.5 घड़ी में उन्होंने सत्संग किया और भगवान के स्वर्गलोक को चले गए। तुम्हारे पास तो 7 दिन है, आओ मैं तुम्हें भागवत सुनाता हूँ, और भागवत जब तुम श्रवण करोगे तो महाराज आपकी अधोगति नहीं होगी, आप स्वर्ग को जाओगे। बोले महाराज ये भागवत क्या है? तब राजा परीक्षित ने जब पूछा कि भागवत क्या है, गुरुदेव भगवान सुखदेव कहते हैं कि ये जो भागवत है, भागवत है भगवान से मिलने और मिलाने वाला सदग्रंथ। क्या है? भगवान से मिलने और मिलाने वाला सदग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण है। और श्रीमद् भागवत जो है महाराज, जहां पर भी इसकी कथा होती है वहां पर मैंने कल भी बताया था, भगवान श्री कृष्ण की एक अंगुष्ठमय परमण मात्र मूर्ति बन जाती है। उस क्षेत्र की जितनी भी अवगत रूहें हैं वो सीधी भगवान के गोलोक धाम को चली जाती हैं। बोलो गोविंद भगवान के। इसलिए श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवा नाम धना यस्मिन् पारमहंसमे ममल ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान वैराग भक्ति सहितम नैष्य कर्म्यामाविष्कृतं तच्छृण्वनं प्रवर्तनं विचारणं परो भक्त्या विमोचय नरा। बोलो गोविंद भगवान के। श्रीमद् भागवत जो है बोले वैष्णव जनों का तिलक है। जो इसका श्रवण करता है, पाठ करता है, उसके हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के साथ साथ जो है क्या है, इस श्रीमद् भागवत को संस्कृत में
पारमहंस संगीता कहते हैं। ध्यान देना, क्या भागवत जी का नाम है पारमहंस संगीता, मतलब इसमें परमहंसों की कथा है। राजन, जब जीवात्मा परमहंसों की कथा को सुनेगा तो जीवात्मा भी परमहंस हो जाता है और आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। बैठो, मैं तुम्हें भागवत सुनाता हूँ। जब भागवत सुनाने के लिए सुखदेव गुरु जी बैठे तो गुरुदेव भगवान के चरण प्रक्षालन किए और गुरुदेव भगवान की वंदना कर रहे। कौन? राजा परीक्षित। तो आओ हम आप लोग भी 2 मिनट गुरुदेव भगवान की हम आप लोग भी वंदना करेंगे और भाव और श्रद्धा से हम आप लोग भी प्रार्थना करें। क्या कि गुरुदेव भगवान हमारा भी भाग अच्छा लिखना। बड़े सारे लोगों को आप भी कहते होंगे, चलो भाई कुछ बिहार कॉलोनी में भाई इंजीनियर तिलक राजशर्मा और उनके भाइयों के यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। तो कई लोग पता क्या कहते हैं, वो जी बुलाया तो हमारे को भी है पर हमारे भाग्य में होगा तो आ जाएंगे। भाग्य नाम की चीज नहीं होती भैया। भाग्य के विधाता जीवात्मा है। कर्म करो और कर्म करने का आदेश गुरुदेव भगवान करते हैं। तो अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करेंगे। सबने ताली बजानी है और कहना कि गुरुदेव भगवान हमारा भी भाग्य अच्छा लिखना। हम भी अवशेष जीवन है वो भगवान की भक्ति में लगावे, भगवान की कथा सुने, दान करे, पुण्य करे, सेवा करे, सत्संग करे और हमारा जीवन धन्य हो। तो सबने बड़े भाव से कहना, क्या हो गुरु जी कलमत बात हथे तेरे बेचंगे मेरे लेख लिखियो। गुरु जी कलमत बात हथ तेरे बेचंगे मेरे लेख लिखायो। गुरु जी कलमत बात हथ तेरे बेचंगे मेरे लेख लिखियो। हो गुरु जी कलमत बात हथे तेरे बेचंगे मेरे लेख लिखायो। गुरु जी कलमत बात हथ तेरे बेचंगे मेरे वो चंगे मेरे लेख लिखियो, पग्गा वाले लेख लिखायो। ताली बजाओ, पग्गा वाले लेख लिखियो। गुरुजी कलमत बात हथ तेरे चंगे मेरे लेख लिखायो। गुरुजी कलमत बात हथ तेरे चंगे मेरे लेख लिखियो। हरि बोल, जय गुरुदेव। पहला तालिक मेरे हत्थां दा लिखियो। बोलो बोलो, ओ पहला तालिक मेरे हत्थां दा लिखियो। ओ हत्थां दा लिखियो जी, हत्थां दा लिखियो। ओ गुरु जी सेवा करा मैं हर वेले बेचंगे में लेख लिखायो। गुरु जी कलमत हर वेले बेचंगे मेरे लेख लिखियो। ओ गुरु जी कलमत बात हथ तेरे बेचंगे मेरे लेख लिखायो। कलमत बात हथ तेरे बेचंगे मेरे लेख लिखियो। जय गुरुदेव, हरि बोल। जाता लेख मेरे पैरां दा लिखियो। जाता लेख मेरे पैरां दा लिखियो। दो जाता लेख मेरे पैरां दा लिखियो। जाता लेख मेरे पैरां दा लिखियो। ओ पैरां दा लिखियो जी, पैरां दा लिखियो। पैरां दा लिखियो जी, पैरां दा लिखियो। ओ
गुरु जी तीर्थ कर मैं हरे बेले ये चंगे मेरे ले कलिकायो गुरु जी चंगे मेरे ले कलिकायो गुरु जी कलम दवाते हते तेरे ये चंगे मेरे ले कलिकायो कलम दवाते तेरे भी चंगे मेरे ले कलिकायो जय गुरुदेव जाता लेख मेरी अखा नाल कियो जाता लेख मेरी अखा नाल कियो जाता लेख मेरी अखा नाल कियो जाता लेख मेरे अखा नाल कियो अखा नाल कियो जी अखियां नाल कियो जी अखियां नाल कियो गुरु जी दर्शन करा मैं हर वेले चंगे मेरे ले कलिकायो गुरु जी दर्शन करो मैं हर वेले की चंगे मेरे ले कलिकायो गुरु जी कलम दवाता तेरे भी चंगे मेरे ले कलिकायो गुरुदेव तालिक मेरे कन्ना दाल कियो चौथा तालिक मेरे कन्ना दाल कियो कन्ना दाल कियो जी करना दाल कियो ओ गुरु जी सत्संग सोना मैं हरे बेले जंगे मेरे ले कलिकायो सत्संग सोना मैं हर वेले के जंगे मेरे ले कलिकायो कलम दवात हथे तेरे ये चंगे मेरे ले कलिकायो कलम दवात तेरे पे चंगे मेरे ले जय गुरुदेव हरि बोल माता लेख मेरी जीवा दाल कियो मेरे जीवा दाल कियो पंच माता लेख मेरी जीवा दाल कियो मेरे जीवा दाल कियो जीवा दाल कियो जी रसना दाल कियो जीवा दाल कियो जी रसना दाल कियो ओ गुरु जी नाम जपा में हरे बेले ये चंगे मेरे ले कलिकायो गुरु जी नाम जपा में हर वेले की चंगे मेरे ले कलिकायो गुरु जी कलम दवात हथे तेरे ये चंगे मेरे ले कलिकायो कलम दवात तेरे की चंगे मेरे ले कलिकायो ओ सोने मेरे ले कलिखियो सोने मेरे ले कलिकायो बागा वाले ले कलिखियो बागा वाले ले कलिकायो ये सोने मेरे ले कलिखियो बोले सत गुरुदेव भगवान के
जय जय राधे जय जय राधे जय जय। राधे श्याम। भगवत बंधुओं, जब हम आप लोगों के लेख और भाग्य हम आप लोगों के गुरुदेव भगवान ने अच्छे लिखे हैं, तभी तो आज इस पावन समय में भगवान के दरबार में बैठने का सौभाग्य हम आप लोगों को मिला है। मैं आप सबों के गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। प्रार्थना करें गुरुदेव भगवान से कि आगामी जो आगे बचा हुआ हमारा जीवन है उसमें भी हम भगवत ध्यान करते रहे, भगवत कार्य करते रहे, इसी में हमारा जीवन निकले। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, बाल कृष्ण लाल की। अब मुझे मालूम है कि छुट्टी का टाइम हो रहा है 5 बजे का, लेकिन फिर भी देखिए भैया जयकारा थोड़ा जोर से लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को अब कथा सुना रहे भागवत की और कहते हैं, राजन सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनमंतराणि च वंशानुचरितम चेति पुराणम पंच लक्षणम। हर पुराण में के बंधुओं 5 लक्षण हैं। सर्ग कहते हैं सृष्टि कैसे बढ़ती है, प्रतिसर्ग महाप्रलय कैसे होता है, और राजा महाराजा के वंशों की कथा, मनुओं की कथा और भगवान का चरित्र, यही पुराणों में आता है। तो श्रीमद् भागवत के अनुसार अब यहाँ सर्ग की कथा को सुना रहे हैं। आप लोगों के मन में भी संशय होता है, बोले जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता महाराज, ये 5 महाभूत भी नहीं होते, धरती आकाश वायु जल अग्नि, जब ये भी नहीं होता तो शेष क्या रहता है? उसमें एक शक्ति है जिसका नाम है ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कई लोगों को आपने देखा होगा और निराकार परमात्मा को पर ब्रह्म को मानते हैं। जब 5 महाभूत भी महाराज नष्ट हो जाते हैं तो वो परब्रह्म शक्ति बचती है और वो है ज्योति स्वरूप। उस ज्योति स्वरूप परब्रह्म की शक्ति की कृपा से ध्यान देना, जब सृष्टि को भगवान बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले किसका निर्माण करते हैं? ज्योतिर आकाश, आकाशात वायु, वायोर अग्नि, अग्निर आपः, आपः पृथ्वी, पृथ्वी औषध्या, औषध्या अन्न, अन्नात जीवा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ज्योति स्वरूप की कृपा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से जल, जल से पृथ्वी और पृथ्वी पर अन्न और अन्न से जीव की उत्पत्ति होती है। बोलो राधे राधे। और उस ज्योति की स्वरूप परब्रह्म की कृपा से सबसे पहले एक बालक पैदा होता है, और जब वो बालक पैदा हुआ ना तो उसके कानों में आवाज आई तपह तपह तपह, और वो बालक तप करने लगा। 10,000 सालों तक उसने तप किया। काहे का? एक आवाज फिर गूंजी कान में, ओ क्या किया? ओम का आराधन। ध्यान रखना, जो गुरु मंत्र मिला है उसका जप किया करो। यदि गुरु मंत्र नहीं मिला है तो ओम का आराधन प्रत्येक जीव को करना चाहिए। कई लोग हमारे से कहते हैं गुरुजी जो हमें गुरु मंत्र मिला है उसके पहले हम ओम शब्द लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं महाराज। ओम शब्द आ उम ब्रह्मा विष्णु शंकर महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती सत्य रज तम समस्त ब्रह्मांड ओम में लिप्त है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। उस बालक ने महाराज 10,000 सालों तक जो है तप किया, ओम का आराधन किया, आंखों से जल निकला, जल ही जल हो गया, उस जल में उसका शयन हुआ। आपो नारा इति प्रोक्त नारायण, और नार कहते हैं जल को, और उस भगवान का नाम जो है महाराज जिसने तप किया उसका नाम नारायण पड़ा। बोलो नारायण भगवान की। विश्व में ये व्याप्त हुए और इन्हीं का नाम विष्णु हुआ। बोलो विष्णु भगवान की। सबसे पहले विष्णु भगवान को भगवान ने पैदा किया। विष्णु की नाभि से कमल, जल के ऊपर निकला कमल का फूल, और महादेव की कृपा से वर्णन आता है कि कमल फूल के ऊपर अब एक बालक पैदा हुआ। चारों ओर को देखा, अहम अहम किया तो लिखा है चतुर्मुखी भवेद ब्रह्मा, 4 मुख वाले ब्रह्मा का प्रादुर्भाव। शिव पुराण में कथा आती है कि 5 मुख आकाश की ओर देखा तो 5 मुख वाले ब्रह्मा हुए। फिर वो शीर्ष महादेव ने काल भैरव से कटवाया था। इस शिव पुराण में कथा, भागवत में नहीं। भागवत में ब्रह्मा के 4 शीश, आवाज लगाई गई ओम, और उस ब्रह्मा ने भी फिर ओम का तप किया। एक बात और निवेदन कर दो आप लोगों से, सृष्टि के सबसे पहले देवता विष्णु और ब्रह्मा वो भी तपस्या कर रहे हैं। तो सज्जनों बोलो, क्या हम आप लोगों को तपस्या करनी चाहिए कि नहीं? हाँ जी या ना जी? तप में
शक्ति है, तपस्या में ही बल है, इसलिए तपस्या बड़ी जरूरी है, भजन बड़ा नितांत जरूरी हम आप लोगों को करना चाहिए। ब्रह्मा ने भी तप किया। और एक बात और बताऊं, तप का मतलब क्या है? तप में दो शब्द है, त और प। त का मतलब त्याग, प का मतलब प्यार। बोले त्याग भी करना और प्यार भी करना है। त्याग किसका करना? दुनिया में रह करके दुनिया वालों का त्याग और प्यार करना परमात्मा से। पर हमारा उल्टा तप है। कैसा? हम प्यार करते हैं दुनिया वालों से और त्याग करते हैं भगवान के। बुलाती किसको? भगवान की याद है। उल्टा तप है हमारा। और तब ही हम बारंबार 84 लाख योनियों के चक्र में जा रहे हैं। ब्रह्मा ने देखा, अरे मैं बड़ा। कथा तो विस्तृत बड़ी है। ब्रह्मा ने जाकर के विष्णु के साथ लड़ाई कर दी। काहे के लिए? कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। विष्णु भगवान ने कहा, सुनो ब्रह्मा जी, अरे मैं बड़ा हूं, मेरी नाभि से कमल पैदा हुआ, उसके ऊपर तू पैदा हुआ। ना जी ना। ब्रह्मा ने कर दी लड़ाई। इतने में वर्णन आता है, शंकर भगवान वहां पर प्रकट हुए ज्योति स्तंभ रूप में, और उन्होंने ब्रह्मा विष्णु दोनों को कहा, अरे सुनो, हम तीनों एक हैं। हम तीनों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। कोई कहते ब्रह्मा बड़ा, कोई कहता विष्णु बड़ा, कोई कहता शंकर बड़ा। एक बात और बता दूं, इसमें भेद बुद्धि हो जाती लोगों की। भागवत कुछ कहता, देवी भागवत कुछ कहता, और शिव पुराण में शिव जी को सर्वोत्तम बड़ा माना गया। अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथा है। भेद बुद्धि नहीं कर रहे, हमें क्या लेना है। शंकर भगवान कहते हैं हम तीनों बड़े हैं, और अब सृष्टि को पैदा करने के लिए हम तीनों के अलग अलग काम है, कार्य भेद से अलग अलग हुए हैं। ऐसे समझो कि भगवान कैसे एक हैं। जैसे सोना होता है ना, सोना है कि नहीं? समझो, सोना मन बना तो अंगूठी बना ली, क्या बन गई? फिर सोना थोड़ी कहेंगे कि सोना है, फिर अंगूठी कह दिया। मन भर गया तो कान को कांटे बना लिए, उसी अंगूठी के है तो वो सोना, फिर वो कांटे बन गए। मूलतः सोना है। मन फिर भर गया, फिर नाक को नथनी बना ली, अब ये नथनी हो गई, नाम अलग हो गया, पर है तो मूल क्या है? बोलो, सोना है ना। ठीक इसी तरह से सृष्टि को चलाने के लिए भगवान एक है, उसके रूप अलग अलग है। तभी तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ये तीनों एका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों, ओम के बीच में ब्रह्मा विष्णु तीनों सब बड़े हैं। और सब बात बताऊं, सबसे बड़ा कौन है? भगवान जी कहते हैं कि हम भी बड़े नहीं हैं। भगवान जी कहते हैं अरे मेरा नाम बड़ा है। भगवान का नाम हरि से बड़ा, हरि का बोलो बोलो क्या? भगवान कहते हैं मेरे से बड़ा मेरा नाम है। आपने सुनी है ना रामायण में कथा, जहाँ पर नल नील जो है पत्थर हाथ में लेके समुद्र में जब समुद्र बनाने लगे राम जी के लिए, राम राम लिख के पत्थरों को छोड़ा और पत्थर तैरने लगे। राम जी भी आ गए और राम जी ने भी पत्थर लिया, बोले ये पुल तो मेरे लिए बना रहे, अरे मैं भी महाराज पत्थर छोड़ के थोड़ा सा इन नल नील की सहायता करो। जो राम ने पत्थर छोड़ा वो समुद्र में डूब गया। बोलो राधे राधे। भगवान राम ने कहा भाई नल नील धन्य हैं आप, बोले आपके हाथों के तो पत्थर भी तर रहे हैं, और जो पत्थर मैंने छोड़े वो तो डूब गए। आप बहुत बड़े हो। नल नील ने कहा प्रभु ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे हाथों के पत्थर नहीं तर रहे, इन पत्थरों पे हमने राम राम लिखा है। तारने वाला तो आपका नाम है महाराज, पर राम जिनको आप अपने हाथों से छोड़ देंगे उनको दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं है। ध्यान रखना, जिसको भगवान छोड़ देगा उसको दुनिया में कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए बड़ा कौन है? बोलो। भगवान कहते हैं मेरा नाम बड़ा, इसलिए भगवान का नाम निरंतर सब जीवात्माओं को जपना चाहिए। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं राजन मेरे परमात्मा का नाम हर जीव को जपना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा ब्रह्मा आप सृष्टि पैदा करो, आप सृष्टि पैदा करो। विष्णु को कहा तुम पालना करना और स्वयं संहार तीसरा कार्य मैं करूंगा, और मारा तीनों की लगा सकते। अब ब्रह्मा जी सृष्टि को पैदा करने लगे तो वर्णन आता है सबसे पहले 4 सनत कुमारों को पैदा किया, 10 प्रजापतियों को, रुचि, मरीचि, अंगिरस, पुलस्तः, क्रतु, कर्दम, दक्ष, विश्वामित्र, जमदग्नि और भारद्वाज, ये 10 ऋषि पैदा कर दिए, 14 हो गए। छाया से कर्दम ऋषि, पादंगुष्टस्तु नारद, बोले नारद मुनि को भी पैदा कर दिया, 16 ऋषि पैदा हो गए।
ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास आ गए। कमल के फूल पर सारी सृष्टि है कमल का फूल था। कहा ब्रह्मा जी मैंने सृष्टि पैदा कर दी। विष्णु ने कहा अरे ब्रह्मा जी ये तो सारे के सारे मनुष्य मर्द है, अरे ये पुरुष हैं, प्रकृति को भी पैदा करो। समझ में नहीं आ रहा। ब्रह्मा विष्णु दोनों ने शंकर भगवान का आराधन किया। शंकर भगवान ने कहा था जरूरत पड़े मेरी सहायता की मैं आ जाऊंगा। शंकर भगवान का आराधन किया, सामने प्रकट हो गए। ब्रह्मा ने कहा महाराज, शंकर भगवान ने कहा ब्रह्मा बताओ किसने याद किया? बोले सृष्टि की रचना में मेरी सहायता करो। ये 16 ऋषि मैंने पैदा किए। विष्णु जी कहते हैं तो ऋषि है, अब प्रकृति कैसे पैदा होगी, क्या पैदा करो? तो भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर रूप बनाया। बोलो अर्धनारीश्वर भगवान की। क्या बनाया? अर्धनारीश्वर रूप बनाया। हाँ समझ आ गया। भगवान महादेव अंतर ध्यान हो गए और लिया और लेकर के अब ब्रह्मा ने आधे नर और आधी स्त्री पैदा कर दी, नपुंसक पैदा कर दिए, किन्नर पैदा कर दिए। ये किन्नरों की सृष्टि पैदा हो गई। जब किन्नर हो गए तो विष्णु ने कहा इनसे भी आगे सृष्टि नहीं चलेगी। फिर शंकर को दोबारा याद किया। फिर शंकर ने बताया, बोले ब्रह्मा जी ऐसा नहीं, मैंने कहा था आपने 2 in 1 कर दिया, एक नहीं अलग स्त्री अलग पुरुष पैदा करो। फिर ब्रह्मा ने महाराज जब ये कहा समझ आ गया। फिर ब्रह्मा ने विष्णु जी से कहा विष्णु जी ठीक है मैं तो सृष्टि पैदा कर दूंगा, बात समझ आ गई, पर अब कमल का फूल डगमगा रहा है ना, अब ऐसा करो धरती को लाओ। सुनो आज मेरे भगवान विष्णु ने पहला अवतार अपने भक्तों के लिए लिया और रसातल लोक में गए। और रसातल लोक में जब जाते हैं तो वहां पर जाकर के महाराज धरती को अपनी सूंड पर रखा और भगवान ने अपना जो रूप बनाया वो वराह का बनाया। पहला अवतार भगवान का वराह अवतार। बोलो वराह अवतार भगवान की। जब लाने लगे ना धरती को रसातल लोक से तो ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप 2 दैत्य रहते थे। सुनो अब ये दोनों दैत्यों में हिरण्याक्ष की नजर पड़ गई भगवान पर। अरे वो सुअर तू तो मेरी खाने की चीज है, इस धरती को कहां ले जा रहा? भगवान ने कहा पीछे हट जा। जब माना नहीं तो वराह रूपी भगवान ने जोर का मुक्का मारा और हिरण्याक्ष स्वाहा। बोलो राधे राधे। हिरण्याक्ष के शरीर से चर्बी निकली, मेधा निकली और 25,000 करोड़ योजन जो धरती का गोलाकार डाया है सारी धरती में जज्ब हो गई और धरती का नाम पड़ा मेदिनी। बोलो बांके बिहारी लाल की। तभी तो कहते हैं माता बहनों कि इस धरती को लीपना बड़ा जरूरी है। ये धरती सारी अशुद्ध है, इसलिए गाय के गोबर से धरती को लीपना चाहिए कि नहीं? हाँ जी या ना जी? लिखा है सर्वत्र वसुधा पूतो यत्र लेपो न विद्यते यत्र लेपा कृतस्तत्र पुनर्लेपेन शुध्यते। गाय के गोबर से लिपोगे तो ये धरती, क्योंकि वो मेदा लग गई थी हिरण्याक्ष की चर्बी उस टाइम, ये दूषित है धरती, बगैर लिपि शुद्ध नहीं होती। अब आजकल लोगों के संगमरमर हो गया घर में, अब लिपना का महाराज और गोबर तो लगेगा नहीं। फिर क्या करो, गाय का मूत्र ले लो, गाय के गोबर का रस ले लो, दूध दही और घी पंचगव्या बनाओ। पंचगव्या का चौका अपने घर में संगमरमर टाइल पर लग सकता है और धरती पवित्र हो जाएगी। बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो महाराज यार ऋषियों ने एक और बात पूछ ली। बोले महाराज ये हिरण्याक्ष को देते भगवान से लड़ने के लिए, ये कौन था? तब बताया, बोले जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप है ना, पूर्व जन्म के बीच में एक बार की बात है कि सनत कुमार ब्रह्मा के 4 पुत्र हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ लोक में चले गए। जब वैकुंठ लोक में गए तो उनके द्वार पर 2 द्वारपाल है, एक का नाम जय और दूसरे का नाम विजय है। ध्यान देना, दोनों दरवाजे पर खड़े हैं। जैसे संत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए गए, जय विजय ने रोक दिया। जय विजय ने जब रोका तो संत कुमारों ने कहा अरे भगवान के दर्शन करने से किसी को रोकना नहीं चाहिए। बोले महाराज हमारी ड्यूटी है। आप लोगों ने देखा होगा, देखिए अपनी पदवी का कार्य करना चाहिए और उसका घमंड नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना। जय विजय को अभिमान हो गया, हम तो भगवान के द्वारपाल हैं, ये घमंड बड़ा खराब होता है। जय विजय को जाने नहीं दिया। जय विजय ने दोनों जय विजय को संत कुमारों ने श्राप दिया और कह दिया जाओ भूमंडल पर तुम्हारा पतन होगा, 3 जन्मों तक तुम जो है दैत्य योनि में पैदा होंगे। चलेगा। देखो एक बात और बता दूं,
कोई परमात्मा का भजन करने लगे, कोई कथा में जाने लगे या कथा करवाने लगे तो उसको कभी रोकना मत। यदि रोकोगे तो हाल जय विजय वाला होगा, दैत्य कुल में पैदा होना पड़ेगा महाराज जी। बोलो राधे 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 राधे। जैसे महाराज ये साफ दे दिया तो महाराज आगे गए भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम। भगवान विष्णु ने जो है अब क्या किया, पूछ लिया जय विजय को। बोले महाराज आपको मेरे जय विजय द्वारपालों ने रोका नहीं? ओह, यहाँ तो भगवान को भी घमंड है। देखो अब कौन बड़ा है, भगवान बड़े हैं कि भगवान के भगत बड़े हैं। शरद कुमारों ने भगवान को भी साफ दे दिया, यदि इतने ही प्यारे तुम्हें तुम्हारे द्वारपाल है, जाओ उनको तो हमने दिया है साफ, वो 3 जन्मों तक दैत्य कुल में पैदा होंगे, पर आपको भी प्रभु भूमंडल पर जाना होगा और उन तीनों का उद्धार फिर आपके हाथों होगा। बोलो राधे राधे। तो पहला जन्म है जय विजय का, हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप का। हिरण्यक्ष का उद्धार आज हो गया, हिरण्यकश्यप का कल होगा। और दूसरे जन्म में मेरे भाई बहन रावण और कुंभकर्ण बने हैं और भगवान को राम अवतार लेकर के आना पड़ा। और तीसरे जन्म में कंस और शिशुपाल बने, कृष्ण बन करके इनका उद्धार करने के लिए भगवान को आना पड़ा। बोलो राधे राधे। कथा कहां से कहां चली जाती है महाराज, ये बड़े सारे परमात्मा की कथाओं में भरा है, लेकिन डुबकी तो लगानी पड़ेगी। अब समय कहां से लावे महाराज, इन चीजों के लिए समय चाहिए। यहाँ तो घड़ी देख के 3 घंटे कथा होती है, 3 से ऊपर टाइम हो जाए तो फिर लग जाते भगत भी देखने। शायद पंडित जी समय ही भूल गए। बोलो राधे राधे। भूले नहीं है बंधुओं। अब जो है उस धरती को 25,000 करोड़ योजन के बीच में सुसज्जित किया गया और अब भगवान ब्रह्मा ने स्वयं मनुष्य रूपा स्त्री और पुरुष को पैदा किया, दोनों का विवाह किया और वरिष्ठमती के राजा रानी बनाए। इनके घर में 3 कन्याएं पैदा हुई, आकहुति, देवहुति और प्रसूति, और 2 पुत्र पैदा हुए, उत्तानपाद और प्रियाव्रत इनका नाम है। आकहुति का विवाह सुनो, आकुति का विवाह रुचि ऋषि से कर दिया गया और इनके यहाँ पर एक यज्ञ नाम का पुत्र पैदा हुआ। जब यज्ञ जवान हो गया तो यज्ञ का विवाह दक्षिणा से किया गया। किससे किया गया बोलो? है जी, बोलो, याद रखना है, बात भूलनी नहीं। भूल जाए तो हमारे YouTube चैनल पे जाना और जाकर के इस कथा को दोबारा 100 साल के बाद भी देख पाओगे। रिकॉर्डिंग हो रही है, तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जोर से बोलो, नहीं बाद में देखेंगे अपने फोटो ना। मेरा मुंह तो लटका हुआ है, फिर फायदा क्या हुआ बोला है। इसलिए भाई पहले हंसो। और एक बात बताऊं महाराज, हंसते हुए रहोगे, मुस्कुराते रहोगे ना महाराज, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में फोटो लगता है हंसता हुआ है। जब देहावसान हो जाता है ना माता पिता का, तो उनका फोटो भी हंसता हुआ, और फिर देखते उस दीवार में टंगे हुए फोटो को, फिर मारते राड़ियां, हाय कैसा हंस रहा है। जब टाइम था तब हंसा नहीं, इसलिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बोलो राधे राधे। 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो घबराना है मत करो। यज्ञ का विवाह दक्षिणा से किया गया। किससे किया गया? यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा, अब ध्यान रखो। इसीलिए जहां भी यज्ञ होता है तब दक्षिणा दी जाती है महाराज जी। दक्षिणा अब ये नहीं लिखा कि कितनी, सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दो। और दूसरी पुत्री जिसका नाम है देवहुति, देवहुति भी जवान हो गई महाराज जी। और अब देवहुति का विवाह भी करना है तो सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, बोले एक कर्दम ऋषि है जो छाया से पैदा हुए ना, तो महाराज ये कर्दम ऋषि जो है भगवान का आराधन कर रहे हैं सरस्वती नदी के किनारे पर। सरस्वती नदी पर जब कर्दम ऋषि ने भगवान का आराधन किया तो आराधन करते करते कितना समय व्यतीत हुआ? बोले बहुत समय व्यतीत हो गया। अब कितना तपस्या की होगी आप लोग समझेंगे इस कथा से। भगवान जो है वरदान देने के लिए कर्दम के समक्ष प्रकट हो गए और जैसे चतुर्भुजी होकर के कर्दम को दर्शन दिए। बोलो चतुर्भुजी भगवान की। कर्दम से कहा, कर्दम मेरे से वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। जब वरदान मांगने के लिए कहा तो कर्दम ने चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपसे कोई वरदान नहीं, यदि देना चाहते हो तो क्या मांगा? हरौ भक्ति सदा भोयान मम जन्मनि जन्मनि, आपके चरणों की भक्ति मुझे मिलती रहे।
भगवान ने देखा हो करदम इतना भजन मेरा किया और अब भी और भक्ति मेरी मांग रहा है। धन्य है मेरे प्रभु जो बिन मांगे सबकी झोलियां भर देते हैं। मत मांगा करो। आज भगवान खड़े हो गए, भगवान की आंखें भर आ गई। सज्जनों ध्यान देना, अपने उस भगत की बात को सुन के करदम की गले लगाया। देखो गले लगाने की सभ्यता कहां से चली है? ये हमारे सनातन धर्म में एक माँ बेटे को गले लगाती है, बहन भाई को गले लगाती है, जो अपना प्रिया होता है उसको गले से लगाया जाता है महाराज। पर सबसे पहले किसने किसको गले लगाया? भगवान ने अपने भगत को गले लगाया। किसको लगाया? भगत। भगवान की आंखों से प्रेम के आंसू निकले। भगत के सामने रोना नहीं चाहते, पीठ के पीछे जैसे मारा, गले लगाया, मुंह दूसरी ओर किया और आंख से एक एक आंसू टपकता है। और वर्णन आता है बिंदु बिंदु पतनात् तत्र एक सरोवर। वहां एक सरोवर का निर्माण हो गया जिसका नाम पड़ा बिंदु सरोवर। बोलो गोविंद भगवान के। और तब भगवान कहते हैं वरदान मांगो। तो अब करदम जी क्या वरदान मांग रहे? आओ भजन के माध्यम से हमें भजन गाएंगे और इसी भजन के साथ आज की कथा को यही विराम दे देंगे। और इसके आगे की जो कथा है, देखिए बड़ी प्यारी कथा। कल ठीक 2 बजे देवहूति और करदम का विवाह होगा, कपिलदेव भगवान का अवतार होगा और कल ध्रुव की कथा होगी, प्रहलाद की कथा होगी, जड़ भरत की कथा होगी और कथा विश्राम लेगी कल कृष्ण अवतार के ऊपर। कल मेरे सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को दर्शन कराएंगे और आप लोगों को भी कल दर्शन होगा। तो इसलिए बढ़ चढ़ करके अधिक से अधिक संख्या के बीच में आना है। वो तेरी सूरत जो मन में बसी है, तेरी सूरत जो मन में बसी है, तेरी सूरत जो मन में बसी है, तेरी सूरत जो मन में बसी है। क्या करूँगा मैं मंदिर शिवाले, क्या करूँ बोलिए मंदिर शिवाले। वो तेरी सूरत जो मन में बसी है, तेरी सूरत जो मन में बसी है। रीबो दोनों हाथ उठाओ। अपने चरणों के साए में रखना, अपने चरणों के साए प्रार्थना करो, अपने चरणों के साए में रखना, अपने चरणों के साए में रखना। और दिल से ना मुझको भुलाना, और दिल से ना मुझको भुलाना। वो दुनिया बेदर्द है बेवफा है, वो दुनिया में दर्द है बेवफा है। वो दुनिया में दर्द है बेवफा है, वो दुनिया में दर्द है बेवफा है। मेरे मन को ना ये तोड़ डाले, मेरे मन को ना ये तोड़ डाले। वो मेरी सूरत जो मन में बसी है, वो तेरी सूरत जो मन में बसी है। हरिबो उठाइए दोनों हाथ, 2 मिनट के लिए उठा लो, आनंद आएगा। जय हरिबो। अब तो श्यामा
तेरा आसरा है, अब तो श्यामा तेरा आसरा है, अब तो श्यामा तेरा आसरा है, अब तो श्यामा तेरा आसरा है। कौन मुझको भंवर से उबारे, कौन मुझको भंवर से उतारे, कौन मुझको भंवर से निकाले, कौन मुझको भंवर से निकाले। वो पार कर दो या मुझको डुबा दे, पार कर दो या मुझको डुबा दे, वो पार कर दे या मुझको डुबा दे, पार कर दे या मुझको डुबा दे। नैया कर दी है तेरे हवाले, नैया करते हैं तेरे हवाले। वो तेरी सूरत जो मन में बसी है, बसी है, तेरी सूरत जो मन में बसी है। रीबो जय जय हो। यूं तो लाखों हैं दुनिया में सेवक, तो लाखों है दुनिया में सेवक, यूं तो लाखों हैं दुनिया में सेवक, तो लाखों है दुनिया में सेवक। पर दावा भगत का यही है, पर दावा भगत का यही है, पर दावा भगत का यही है, पर दावा भगत का यही है। वो हमसे सेवक बहुत कम मिलेंगे, वो हमसे सेवक बहुत कम मिलेंगे, वो हमसे सेवक बहुत कम मिलेंगे, हमसे सेवक बहुत कम मिलेंगे। तेरी चौखट पे मर जाने वाले, तेरी चौखट में मर जाने वाले, वो तेरी सूरत जो मन में बसी है, तेरी सूरत जो मन में बसी है, तेरी सूरत जो मन में बसी है, तेरी सूरत जो मन में बसी है। क्या करूँगा मैं मंदिर से वाले, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवाले, क्या करूँगा मैं मंदिर से वाले, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवाले। तेरी सूरत जो मन में बसी है, तेरी सूरत जो मन में बसी है, बसी है, बसी है, बसी, तेरी सूरत जो मन में बसी है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।